हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड ये चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो देखिए, जब आपने चैप्टर का नाम पढ़ा तो आपको क्या लगा होगा कि मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, राइट? बट ऐसा नहीं है। देखिए, एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में। जैसे कि अब सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास इस चैप्टर का है वो है एरिया। तो एरिया होता क्या, अगर किसी बेसिकली हम बात करें, एरिया एक, मान लीजिए क्लोज फिगर है आपके पास, तो वो जो प्लेनर रीजन एक्वायर कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही उस फिगर का एरिया होता है। तो एरिया तो हम समझ गए कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए किसी भी तरह की क्लोज फिगर है, इसके अंदर का जो प्लेनर रीजन है जो इसने एक्वायर किया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका एरिया है ना? अब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का भी अपना अपना एरिया होता है, ठीक? तो इस चैप्टर में हम किन चीजों से जो प्रॉपर्टी हम समझेंगे वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो किन चीजों का यूज करके समझेंगे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको पता है, दो ऐसी शेप जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, और अगर थोड़ा सा लैंग्वेज की उससे बात करें मैथमेटिकली, तो ऐसी फिगर्स जिनका शेप और जिनका साइज बिल्कुल सेम हो। मान लीजिए आपके पास ये दो शेप हैं, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि जो ये दोनों का डायमेंशंस है, जो इनका शेप है वो भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। और इस बात का हम पता कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए मैं इस फिगर को इस वाली फिगर के ऊपर रखता हूं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली कवर करना चाहिए, है ना? चलो रख के देखते हैं एक बार। हमने इस वाली फिगर को जब उधर लेके गए तो ये वाली फिगर बिल्कुल आइडेंटिकल थी, इसलिए आपको यहां पे लग रहा है कि सिर्फ अब एक सिंगल फिगर है, जबकि हमने अभी देखा यहां पे दो फिगर्स हैं, है ना? जो यहां वाली फिगर थी उसको हम उधर लेके गए, जो दूसरे वाली फिगर को उसने कंप्लीटली कवर कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, शेप में भी साइज में भी, इसीलिए हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का हम यूज करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको पता ही लग गया कि क्या है, कि वो दो शेप्स जो बिल्कुल शेप में और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक? और हम क्या यूज करेंगे, या फिर मैं आपको कहूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर से रिलेटेड एक बात कहूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जब शेप और साइज में बिल्कुल सेम है तो उनके एरिया क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि उनका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, है ना? पर अगर आप इस बात को उल्टे तरीके से कहें, मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल थे, सेम थे, शेप में भी साइज में भी, उनका एरिया इक्वल था, ठीक? पर मैं आपको बात पलट के कहूं कि आपके पास दो फिगर हैं, उनका एरिया सेम है, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं कह सकते। क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये स्क्वायर है, ठीक है? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? L इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 8 16, ठीक है? इसका हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये आपका स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो यहां पे 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो वो भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया तो सेम है, पर क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि इनकी शेप एंड साइज थोड़ा अलग है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के केस में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, पर अगर दो फिगर्स का एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक? अब एक और चीज समझिए, आपके पास मान लीजिए कॉम्बिनेशन में कोई शेप आ जाती है, जैसे कि हमारे पास ये शेप है, मैंने उसी रेक्टेंगल और उसी स्क्वायर से कॉम्बिनेशन से एक शेप बना दी, ठीक है? तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। कभी कभी और डिफरेंट आ सकता है, ठीक है ना? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, यहां पे दो फिगर्स का, दो शेप का कॉम्बिनेशन है हमारी ये कंप्लीट फिगर। अगर मुझे इस पूरी फिगर का या पूरी शेप का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, है ना? फिर इस स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, यही होगा ना? तो इससे क्या होगा, जो मेरा पूरी इस फिगर है जो ये बनी है, इसका एरिया आ जाएगा कंप्लीटली। तो यही बताने का मतलब है कि अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप की फिगर्स हैं तो उसका कॉम्बिनेशन है और आपके पास, तो उनका एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप? सिंगल सिंगल एंटिटी का निकालिए एरिया, सिंगल फिगर का,
उनको ऐड कर दीजिए तो हमारी जो होल पिक्चर है, जो पूरी फिगर है, उसका एरिया निकल जाएगा। ये सब चीजें हम ना इस चैप्टर में यूज करेंगे, जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे रिलेटेड टू एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ये सब बातें हम उसमें यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में शेप्स हों तो उनके एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, या पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम्स हों या फिर ट्रायंगल्स हों तो उनके शेप के एरिया का प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उन वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके गाइस।